अब मैं डैम श्योर हूं किसी दिन राधा रानी भी सामने आकर के बोले तू तो बड़ा निकृष्ट आदमी ऐसा करता है, तुरंत डीपी बदल देगा, बोलेगा सीता रानी। सीता जी बुला के बोले इधर आ, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तू बड़ा अमर्यादित आदमी है, खबरदार। वो ठीक से मनुष्य भी नहीं है, उनको हम भक्त कैसे कहें? तुम 2 कदम में लड़खड़ाते हो, जो 1.5 में लड़खड़ा जाए ऐसा ढूंढोगे, थोड़ी सी जो पीली है। तुम कहते हो कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर हैं, क्या तुम्हारे आचरण ऐसे कहते हैं? वो मनुष्य जिसके भीतर धर्म की सारी क्रियाएं, सारे आचरण या तो इनबिल्ट हैं या उसने धारण किया है, वो चलता फिरता धर्म है। मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही सिद्ध करते हैं, x इज इक्वल टू 100 और मान लो 100 को डेल्टा बोलते हैं, मान लो 100 इज इक्वल टू डेल्टा, तो x इज इक्वल टू डेल्टा। अंडरस्टैंड? थोड़ा बहुत साधारण सूत्र है, समझ सकते हो। मान लो a बराबर b और b बराबर c, मान लो, माना कि, तो a बराबर c। रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते धर्म है। दैट्स वेरी नाइस। देन हु इज राम? बोला ईश्वर के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। अच्छा, तो गुरु के लिए क्या कहा गया? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम इज इक्वल टू धर्म और गुरु साक्षात परब्रह्म। राम इज इक्वल टू गुरु, तो धर्म इज इक्वल टू गुरु, सदगुरु। चलता फिरता नहीं, वो मैथमेटिक्स तो ऐसा ही कहता है। कुछ और नियम हो तो फिर बहुत सारे फॉर्मूला हैं, पर ये भी एक फॉर्मूला है। यू कैनॉट डिनाई इट। तो धर्म जिंदा है, जिनके भीतर मूर्त है। पर आपने दुनिया में ऐसे कायरों को और लोभियों को देखा होगा, वो जीवित धर्म को नहीं झेल पाते। वो जो मैं कभी कभी कहता नहीं, डीपियां बदलने वाले जो डीपी बदलते हैं, मतलब गुरुजी ने डांटा हमारी अनवांटेड डिजायर्स और हमारी मूर्खता पर, अज्ञानता पर। गेट आउट फ्रॉम हियर। बाहर जाके डीपी बदले। बोला क्या लगाया? बोला राधा रानी को लगाया हमने, अब राधा मेरी स्वामिनी। वाह बेटा। अब मैं डैम श्योर हूं किसी दिन राधा रानी भी सामने आकर के बोले तू तो बड़ा निकृष्ट आदमी ऐसा करता है, तुरंत डीपी बदल देगा, बोलेगा सीता रानी। हम हमारे राधा रानी से हमारा नहीं पटेगा, बहुत बोलती हैं। सीता जी बुला के बोले इधर आ, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तू बड़ा अमर्यादित आदमी है, खबरदार। ये लोग से हमारा नहीं चलेगा। जय मां काली कलकत्ते वाली, कलकत्ते वाली का डीपी लगा देगा। दे आर फ्रीकी माइंडेड, दे आर नॉट ह्यूमन इवन। हाउ कैन वी से दे आर डिवोटी? वो ठीक से मनुष्य भी नहीं है, उनको हम भक्त कैसे कहें? हम अपने मन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाला जो मिलता है, बस वैसे ही लोग ढूंढते हैं। आपके दोस्त कैसे होते हैं? मित्र
तुम महा दारूबाज हो, ड्रंकर, एंड यू आर लिविंग अ हेलिश लाइफ, नारकीय जीवन जी रहे हो। क्या तुम एक अच्छे दोस्त को स्वीकार कर पाओगे, मित्र को? नेवर। तुम ढूंढोगे अपने जैसा ही कोई। तुम 2 कदम में लड़खड़ाते हो, जो 1.5 में लड़खड़ा जाए ऐसा ढूंढोगे, थोड़ी सी जो पीली है। पर तुमको कोई कहे चरणामृत लेने चलना है, चलो आज। चरणामृत ये तो होता ही है, ईश्वर के, प्रभु के चरण से अमृत ही निकलती है। चरण को आचरण भी कहते हैं, आचरणामृत। आपने सुना होगा ना, उपदेशामृत। उपदेश को क्या बोलते हैं? अमृत। पर हम तो मानते ही नहीं। अरे आप तो दिन रात उपदेश देते रहते हैं भाई। गुरु को भी कहते हैं उपदेश देते रहते हैं। और हमारे उपनिषदों में कह रहा है उपदेशामृत। लिखते तो है अनमोल वाणी, गुरुदेव के 108 अनमोल वाणी। उस अनमोल वाणी को बेमोल अपने घर के डस्टबिन में डाले हुए हैं, ठीक जगह भी नहीं उसके लिए। पैसे को तो और सोने और चांदी को तो 5 लॉकर में डाले हैं, पर लिखे अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। और जिसको मोल खरीद लाए हैं उसको इतना इंपॉर्टेंस, और जो अनमोल है मिल ही नहीं सकता, उसका कोई बेमोल का मतलब, अनमोल मतलब बेमोल है। ये तो झाड़ू, अगर झाड़ू भी आजकल वो सोहिनी सेवा के लिए पैसे से मिलती है, कोई कीमत ही नहीं उसका। रामायण, गीता इत्यादि को भी जो लोग नहीं पढ़ते उनको भी बस देखा हूं, लाल कपड़ा में लपेट के मार के गिरे और ये करके और टांग दिया वहां पर। उसमें फिर इतनी धूल पड़ी है कि किसी दिन कोई ठोंक दिया तो वहीं पर महाराज वो उसको ये हो जाएगा, फिर वो ब्रोंकाइटिस, मरमरा जाएगा, वो धूल इतने होंगे। दिस इज डिसऑनेस्टी। तुम कहते हो कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर हैं, क्या तुम्हारे आचरण ऐसे कहते हैं? एक्टिविटीज? आर यू लायर, चीटर? तुम कहते हो गुरु से बड़ा 7 समुद्र की मसी करो और लेखनी सब बन राए। और आगे, धरती सब कागज करूं पर गुरु गुणे लिखा न जाए। और बब्बू, ये दोहा और चौपाइयों में तो इतना महत्व है कि गुरु गुण लिखा ना जाए। इतने गुरुजी में हमारे गुण हैं कि पूरी पृथ्वी को अगर कागज बना दिया जाए और जितने भी वृक्ष हैं सबको पेंसिल बना दिया जाए तब भी लिखा नहीं जाएगा। और सारा दिन 24 घंटे में 12 घंटे अवगुण ही ढूंढ रहे हैं। डरते बहुत हैं। बताइए, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है, ये आश्रम ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी बिहेव करते हैं। और इधर क्या कर रहे हैं? हेरी 7 समुद्र की मशी करूं। और तब तक उधर से वो बजाने वाला टे 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 टो 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 टो, वो रखते हैं ना सब, बेंजो एंजो इत्यादि। और उधर से मारेगा क्या, ऐसा करके लगा कि दिल चीर देगा। ओ, घुस गया दिल में सीधा। भजन संध्या चल रहा है। हीरी 7 समुद्र की, हाँ 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राए।
मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी हूं, इंट्रोवर्ट नहीं होगी, बस भीतर भीतर एक्सट्रोवर्ट। व्हाट्स गोइंग ऑन, जो कुछ भी चल रहा है, क्या चल रहा है, बस मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। भजन संध्या, और अभी अभी गुरु की निंदा करके बैठा है। 40 निंदा किए हैं गुरु के अभी अभी, और उस समय आंख ऐसे ताली लगा करके एकदम भजन वाले के बगल में बैठ करके, और बगल वाले को कहा जरा सेल्फी ले लेना। ये दिल्ली से आए हैं, इनके साथ एक मामला बन जाए हमारा। लेखनी सब बन रहा है और धरती सब कागज करूं, गुरगुन लिखा न जाए। और अभी कह दूं कि चलो गुरु के ऊपर एक लेख लिखो, उनके गुणों को लिखो, 10 लाइन नहीं लिख पाएंगे लोग, है ही नहीं भीतर में। जो नहीं है वो आएगा कैसे? एक आदमी बांस को डाल दिया इसमें, वो जो गन्ने पेरने वाली मशीन है ना, और ग्लास लगा दिया कि अब गन्ने का रस आएगा। अरे बोला भाई बांस है, अरे भाई है तो एक ही पौधा ना कुछ तो आएगा। तो बांस से गन्ने के रस नहीं आते, वो शुगर केन ही चाहिए। तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम्हारे भीतर तो सब अस्त व्यस्त है, पूरा सिस्टम करप्ट है। सिस्टम के मूल में बैठा हुआ है बाप बड़ा ना भैया, मोह, अपने पराये, अहंकार। हमको पैसे रुपए का कोई चिंता नहीं, पर हमारी प्रतिष्ठा से अगर कोई हमको हमारा सम्मान। इन लोगों के लिए तो मैं हमेशा कई बार हंसता हूं ना, भाई भिखारी तो भिखारी है, पैसे का भिखारी चाहे सम्मान का भिखारी। बताओ, पैसे का भिखारी भिखारी है और तुम सम्मान के भिखारी भिखारी नहीं हो। आदमी प्रयत्न उसी चीज के लिए करता है जो उसके पास नहीं होता। दिन रात जो लोग काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। बोला अरे भाई कमाने का समय है, कमाने दो। और जिनके पास इज्जत नहीं हो, इज्जत कमाने में लगे हैं। इज्जत है क्यों नहीं? यू आर ए ह्यूमन। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ परिदर्शनम। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा परमात्मा ने तुम्हें दिया एक मनुष्य होने के नाते, और तुम इज्जतदार हो ही नहीं, तुम्हारे पास प्रतिष्ठा ही नहीं है, तुम प्रतिष्ठा के लिए मरे जा रहे हो। हमारा सम्मान, एक आदमी सम्मान के लिए मर रहा है, एक सम्मान के लिए मर रहा है। एक आदमी को सामान दे दो, मोबाइल दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, बिक जाएगा वो। कपड़े दे दो, जूते दे दो, मतलब हिसाब के अनुसार। बड़ा आदमी है तो कार दे दो, वो बड़ा है तो फरारी लाके दे दो, कैसा भी होगा बिक जाएगा। सेलिब्रिटी भी बड़ा होगा वो भी बिक जाएगा। एकदम बोलेगा कि इससे तो हमारा बचपन का संबंध है, और ये बोलेगा बचपन का संबंध है। वो शादी में जब आते हैं ना बड़े बड़े ये जो सेलिब्रिटी लोग जिनको आप कहते हैं, यद्यपि सेलिब्रिटी शब्द का मैंने कई बार खंडन किया है। सेलिब्रिटी शब्द बना है सेलिब्रेशन से। जिनके लाइफ में ऑलवेज सेलिब्रेशन हो, उत्सव हो, जीवन एक उत्सव, वही सेलिब्रिटी हैं। भले उनको दुनिया जाने न जाने, जो मस्त है वह हरी मौज फकीर आदि, दे आर रियल सेलिब्रिटी। भक्त से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। भक्त रियल। तो आत्मज्ञानी से बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा? ऑलवेज सेलिब्रेटिंग देयर लाइफ, enjoying blissfulness, and they are celebrity. They are not taking drugs, wine, narcotics. They are in depression, tension, taking sleeping pills. And how can we say they are celebrity? This is false and wrong. Understand?